जय भीम, जय मंडल। साथियों, अभी देश में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। ख़ास तौर से इस मायने में मैं कह रहा हूं कि संविधान और उसके प्रावधानों को संविधान के अनुसार उच्च पद पर बैठे लोगों के विरुद्ध, ख़ास तौर से अगर वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उन पर एक प्रकार से प्रहार हो रहा है और यह निरंतर हम लोग देख रहे हैं। अभी हाल में ही भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, B.R. गवई, उन पर एक वकील ने कोर्ट रूम के अंदर ही जूता फेंका और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरह से हालांकि गवई साहब ने एक अपना बयान दिया कि हम इसको माफ़ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये उनके माफ़ी या ना माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए दलित, जो दूसरे दलित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका अपमान करने की कोशिश की गई इस आधार पर कि जो व्यक्ति ने कहा कि उनको भगवान का आदेश था और सपने में भगवान आकर उनको ये आदेश दिए थे। एक प्रकार से ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। खैर, इसके साथ साथ हम लोग देखें कि हरियाणा में एक बहुत ही उच्च पद पर बैठे IPS पदाधिकारी जो दलित थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, वाई पूरन कुमार, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बहुत गंभीर आरोप लगाए, जातीय उत्पीड़न के आरोप लगाए, जो हरियाणा के DGP और चीफ सेक्रेटरी पर। लेकिन उनके मरने के बाद उनके सुसाइड नोट के आधार पर जो FIR फाइल किया गया, उसमें इन लोगों का नाम नहीं है। उनकी पत्नी IAS अफसर है, बावजूद इसके ये परिस्थिति है। इसके साथ कुछ ही दिन पहले हम लोग यह भी देखे कि रायबरेली में एक दलित समाज के व्यक्ति ओम वाल्मीकि, उनको एक तरह से लिंच किया गया, उनको घेर के, मार के और उसकी वीडियो बनाकर उसको एक तरह से प्रसारित किया गया। ये काफ़ी चिंताजनक बातें हैं और इसका विरोध होना चाहिए था। और इसको देखते हुए 8 अक्टूबर को कई सामाजिक संगठनों की एक बैठक हुई। राजेंद्र पाल गौतम, जो कि पूर्व मंत्री हैं दिल्ली के, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हिस्सा लिए। और उन्होंने तय किया कि 11 अक्टूबर शनिवार को 11 बजे रानी झांसी मार्ग में जो अंबेडकर भवन है, वहाँ से एक मार्च निकाली जाएगी इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में। लेकिन आज हालांकि बड़ी संख्या में लोग जमा हुए वहाँ, लेकिन पुलिस भी बड़ी संख्या में थी और पुलिस ने एक तरह से मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, चूँकि वो परिसर के अंदर लोग जमा थे, हज़ारों लोग थे, लेकिन उन्होंने गेट को जाम कर दिया, वहाँ बैरिकेडिंग कर दी, लोगों को निकलने नहीं दिया। राजेंद्र पाल गौतम जी किसी प्रकार निकले, लेकिन पुलिस ने उनके साथ एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक खौफ था पुलिस में और वो चाह रही थी कि वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हों जो कि शांतिपूर्ण एक विरोध है, वो शांतिपूर्ण नहीं लगे। लेकिन चूंकि वहाँ जितने लोग थे वो काफ़ी ही शिष्ट ढंग से, वो बहुत ही अनुशासन में रहकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो पुलिस की ये चाल नहीं चली। खैर, उसके बाद किसी भी तरह लोग निकल के बैरिकेड को हटाकर निकले और एक मार्च निकाला। पुलिस बड़ी संख्या में साथ थी। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये घटनाक्रम एक बिल्कुल नई बात नहीं है। ये देखिए, बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार के लोगों में, खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो है, एक प्रकार से खौफ लाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग सत्ता में हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार वो चुनावी पूरी जो व्यवस्था है उसको मैनिपुलेट करके एक तरह से वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में है। और सत्ता में आने के बाद एक मनुवादी प्रवृत्ति के तहत वो लोगों पर उत्पीड़न कर रहे हैं, संविधान को धता बता रहे हैं। हम बराबर
संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, करते रहेंगे। और मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो इस तरह से पूरे के पूरे संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान को मानने वाले लोगों के साथ ज्यादती होती रहेगी। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, जिस प्रकार से अनेक हमारे साथी जो जेएनयू के पूर्व छात्र हैं उनको बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है, जिस प्रकार से बिहार जैसे राज्य में बराबर ये फैलाया जाता है कि अरे अनेक घुसपैठिए हैं, एक प्रकार से एक समुदाय को, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने के लिए, और पता चलता है वहाँ कोई भी नहीं मिला इनके एसआईआर में। तो इस प्रकार की जो ज्यादतियाँ हैं उनके विरुद्ध अगर आप नहीं जगेंगे तो समाज को बदलने में, समाज को सही करने में, भारत को एक ऊंचे स्थान पर लाने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं और कहता हूं, आग्रह करता हूं कि संविधान को की मर्यादा रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आएं। अंबेडकर भवन से जो मार्च निकाल रहे थे उसका आह्वान हमने यह किया था कि पूरे देश में लोग जगह इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, वो अपने अपने ढंग से इसका विरोध करें। और ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जनतांत्रिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। आज पुलिस ने हमें ज्ञापन भी देने के लिए एक इजाज़त नहीं दी। हम चाहते थे कि एक प्रतिनिधिमंडल जाए और सरकार के नुमाइंदों को जाकर एक ज्ञापन सौंपे इन पूरे घटनाक्रम के विरोध में। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हरिओम वाल्मीकि की जो लिंचिंग हुई रायबरेली में, वहाँ अगर जो विपक्ष के लोग जाना चाहते थे उनको एक प्रकार से घेर लिया गया, नज़रबंद किया गया। और इसी प्रकार कई जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपनी बुलडोज़र जो न्याय, तथाकथित न्याय, उसको वो करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश है कि आप संविधान के तहत कितने भी उच्च पद पर हों, चाहे आप डीजीपी हों, चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हों, आपको एक समुदाय जो संविधान को बराबर टारगेट करता है, संविधान विरोधी है, जो मनुस्मृति का शासन लाना चाहता है, वो जूते के नोक पे रखता है। और इसका विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कई ऐसी घटनाएं ही नहीं जो लोगों के अधिकार हैं। देखिए बिहार में एक जगह है पिरपैती, वहाँ 1 रुपये में 33 वर्ष के लिए अडानी को 1050 एकड़ जमीन, जिस पर 10 लाख पेड़ हैं, और जो शासन कहता है एक पेड़ माँ के नाम, तो वही शासन ने उसको इजाज़त दे दी है और वहाँ 10 लाख पेड़ कटना शुरू हो गया है। और ये परिस्थिति इसके पहले छत्तीसगढ़ में आ चुकी है और ऐसी ही परिस्थिति अनेक जगह पे आ रही है। क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं लद्दाख को, क्यों मणिपुर टारगेट पर थी? ये सारे जो राष्ट्रीय सेठ है उनको एक तरह से पूरे के पूरे देश की संपदा और संपत्ति को सौंपने के लिए ये सरकार आमादा है। और इसके लिए लोगों के जनतांत्रिक अधिकारियों को रौंदने के साथ साथ वो एक संविधान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, वोट के व्यवस्था के साथ एक प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, शासन में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और अगर आज हम नहीं जगेंगे तो फिर हमारे साथ न्याय बिल्कुल नहीं होगा, देश के संविधान के साथ न्याय नहीं होगा। देश की जो 85% से अधिक जनसंख्या है उनके अधिकार, उनके जो हक है, हुकूक है, उसको कभी भी मिलने की तो बात दूर है, उनके साथ उनके अधिकारों को इस कदर रौंदा जाएगा कि वो भविष्य में भी इस लायक नहीं रहेंगे कि वो उठ खड़े हो। इसलिए एक बार पुनः मैं आपको संविधान का वास्ता देते हुए इस देश की मान मर्यादा और इस देश के परंपरा जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक बड़ी जगह रखती है, मायने रखती है, इन सभी बातों को याद दिलाते हुए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि संविधान बचाने के लिए आगे आएं, देश के लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए आगे आएं, देश की संपदा और संपत्ति को बचाने के लिए आगे आएं और देश को एक तरह से पूरे के पूरे हमारे भारत राष्ट्र को बचाने के लिए सब मिलकर साथ दें। इसी निवेदन के साथ पुनः फिर से जय संविधान।